हेलो दोस्तों। आज की एक नई कहानी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सामना 1 घंटे के अंदर 2 एंटिटीज से हो जाए, मतलब नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों से आपका सामना हो जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ गाइस, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आज की वीडियो में। क्या हुआ वो सुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। ये कहानी जो भी इंसान ने शेयर किया है, वो हमें इस कहानी को रियल बता के शेयर किया है। मेरा दोस्ती है, उसने कहा ये कहानी रियल है। अब कितना रियल है कितना फिक्शन है मुझे नहीं मालूम। उसने कहा ये कहानी रियल है, तो मैं आपको भी ये कहानी रियल बोल के सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे फिक्शन मानते हैं या रियल मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर एक गाँव है जहाँ एक राकेश नाम का आदमी रहता था। ये कहानी तकरीबन 2011 की है, आज से 13 साल पुराना कहानी है। तो राकेश नाम के इंसान का 2 बेटी थी और एक बेटी का वो शादी करा चुका था। और राकेश का उम्र 50 के 55 के बीच में था। जिस बेटी का उसने शादी कराया था, एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने जाता है। वो तकरीबन 11-12 बजे दोपहर में अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है, उनसे मिलता जुलता है। लेकिन वो शाम को वहाँ से 4 बजे निकलता है। इत्तेफाक से उसको उधर से गाड़ी कुछ नहीं मिलता है उसके गांव तक का। उस टाइम गाड़ी बहुत कम हो चलते थे, तो उसे तकरीबन अपने घर आते आते तकरीबन उसको 8 से 9 बज गया। तो जो वो गाड़ी मिला उसको, उसके घर तक का गाड़ी नहीं मिला, उसे हाईवे पे छोड़ दिया। हाईवे से एक रास्ता जाता था उसके घर की तरफ, जहाँ उसका रास्ता रोड चल के 40 से 45 मिनट की दूरी पे था। तो एक और रास्ता था शॉर्टकट, जहाँ से उसे 15 मिनट लगता उसके घर पहुँचने में। तो वो रास्ता था खेत का। मैं बता दूँ भाई साहब को, जिस गांव में वो लोग रहते थे वहाँ कुछ खास शमशान घाट नहीं था। उस टाइम में वो शमशान घाट नॉर्मल खेत की तरह था, कोई दीवार उवाल नहीं थी। वो इंसान खेत जा रहा था तो वो शमशान घाट के अंदर चला गया। जब वो शमशान घाट पार करके बाहर निकला, कुछ देर चलता रहा, लेकिन थोड़ा देर बाद उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं चल रहा है। उसके पीछे किसी और का भी कदमों का आवाज आ रहा था। लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखा, उसके पीछे कोई नहीं था। फिर वो सामने मुड़ा घर जाने के लिए, तो उसको ऐसा लगा कि उसके बगल से कोई निकला। एक ठंड हवा का झोंका आया, उसके बगल से कोई निकला। ये देख के वो इंसान बहुत डर गया। उसने कुछ नहीं देखा और सीधा भागते गया, दौड़ते गया। वो थोड़ा दूर जाके रुका सांस लेने के लिए। उसे लगा कि जो भी उसके पीछे था वो चला गया होगा। वो ऐसा सोचा ही था, उसके कान में एक आवाज आई, आज तू नहीं बचेगा, आज मैं तुझे मार दूंगा। ये सुनकर इंसान का हालत खराब। फिर से वो इंसान दौड़ना शुरू किया। आप समझ सकते हो गाइस, एक 50 से 55 साल के आदमी के लिए दौड़ना कितना मुश्किल है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो मुसीबत अच्छे को खटिया खड़ा कर देती है। उसी तरह वो भागते गया। उसे दूर से एक लाइट नजर आई। वो लाइट के पास पहुंचा। मैं आपको गाइस एक बात पहले बताना भूल गया। वो तो एंटिटी से जितना ही भाग ले उसे पकड़ सकता है। लेकिन वो इंसान जो था, वो जो आदमी था, वो धर्म में बहुत विश्वास करता था, वो धार्मिक इंसान था। तो वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया हुआ था। वो रोक नहीं रहा था। वो हनुमान चालीसा पढ़ते ही भाग रहा था। इसलिए वो एंटिटी उसके पास नहीं आ पा रही थी, उसके पीछे ही खड़ी कर रही थी। जब वो उस लाइट को देख के उस लाइट की तरफ गया तो उससे मिला एक कब्रिस्तान। जी हाँ गाइस, वो जैसे कब्रिस्तान के पास पहुंचा
तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसके आसपास जो हो रहा था, निगेटिविटी जो फैली हुई थी, वो एकदम से गायब हो गई। उसे लग रहा कि अभी कुछ तो हुआ ही नहीं है। कब्रिस्तान के पास पहुँचते उसे एक पॉजिटिवनेस, एक अच्छी खुशबू उसे एहसास होने लगी। उसे लगने लगा कि ये जगह अभी उसके लिए सेफ़ है। उसे लगा कि अभी इस जगह से थोड़ा दूर चला जाएगा तो उसके लिए खतरा है। तो वो कब्रिस्तान के दीवार के साइड ही बैठ गया। तो बैठ के उस इंसान को नींद आ चुका था। उसके बगल में एक आदमी आया, उससे उठाया, जो एकदम सामने से डर गया। ऊपर देखा तो उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, एक वाइट रोशनी थी। वो इंसान एक वाइट कलर का कपड़ा पहने हुआ था और उस इंसान के बदन से जो खुशबू आ रही थी, उसे वो सुनकर उस खुशबू का दीवाना हो गया था। वो इंसान जो अभी डर रहा था, उसका मन से डर चला गया। अब उसको डर एकदम नहीं लग रहा उस इंसान का आने से। उसके बगल में जो आदमी आया था वो बोला, तुम्हारे पीछे जो भी चीज़ था उससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो आदमी उसको बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? तो बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में है। तो बोला, ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस इंसान का शक्ल नज़र नहीं आ रहा था। एक वाइट रोशनी थी उसके शक्ल के पास, बस उसका शक्ल ऊपर नज़र नहीं आ रहा था। वो एक वाइट कपड़ा पहने हुआ था। वो जो बूढ़े इंसान थे वो उसके पीछे चलते जा रहे, वो उसके खुशबू में खो गए थे। वो बस उसके पीछे जा रहे थे। उसके मन में कोई डर नहीं था क्या है क्या नहीं है, एकदम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वो अपने घर का रास्ता बता दिया, वो उसके पीछे पीछे जा रहे। उसके घर जब पहुंचा तो इंसान बोला, ये तुम्हारा घर? तो इंसान बोला, हाँ। वो बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो इंसान बोला, शायद मुझे अल्लाह ने इसलिए भेजा था कि मैं तुम्हारा शायद मदद कर सकूं। खैर, तुम घर जाओ। ये बात बूढ़े इंसान को समझ में नहीं आया, वो किसान वाला बोल क्या रहा। उसने भी दिमाग नहीं लगाया, उसका घर है, वो फट से अपना घर को ठकठका रहा था। अब ठकठकाया, जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी गायब। अभी जो इंसान उसको छोड़ के आ रहा था, उसको घर तक छोड़ के गया, वो इंसान एक पल में गायब। खैर, उसकी वाइफ गेट खोली, वो अंदर गया, अपने घर में सबको ये बात बताई जो उसके साथ हुआ। उसके घर में बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप आ गए, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो ये बात धीरे धीरे सुबह हुआ तो धीरे धीरे गाँव में फैल गई कि उस इंसान के साथ ये हुआ। उसे कब्रिस्तान में एक फरिश्ता मिला। अब फरिश्ता था क्या था वो अल्लाह बेहतर जाने। तो उसे फैलते गया। वो इंसान उससे खुशबू में इतना खोया हुआ था कि वो सुबह होते ही उसको खुशबू का तारीफ करता कि वो खुशबू था, इतना अच्छा था कि मैं उसमें खो गया, उससे खुशबू का मैं दीवाना हो गया। खैर, ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद उस इंसान का भी डेथ हो गया। अब बात यहाँ है कि आखिर उस इंसान का मदद कौन किया था। लोग कहते हैं वो फरिश्ता रहा होगा या क्या था पता नहीं, और शमशान घाट से वो नेगेटिव एनर्जी इसके पीछे क्यों पड़ी थी उसे आज तक पता नहीं चला। आई होप गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप इसी तरह कहानी सुन सके। हमारे जरिया मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आपके पास भी अगर कुछ ऐसा ही कहानी है, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ जो हुआ है, या आपके पास लव स्टोरी है, या आपके पास हार्ट ब्रोकिंग का स्टोरी है, कुछ भी स्टोरी है आपके पास जो लगे कि हाँ पब्लिक को सुनाया जा सकता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। मिलेंगे आपको अब अगली वीडियो में कुछ इस तरह का स्टोरी लेके। जब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेता हूँ। बाय।